नमस्कार। आज से मैं प्रतिदिन पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाऊंगी जो पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। पंचतंत्र की कहानियाँ न सिर्फ रोचक होती हैं बल्कि उनमें जीवन के महत्वपूर्ण उपदेश और नीतियों का भी संदेश होता है। मैं आपकी इस यात्रा में सहयोगी बनने के लिए उत्सुक हूँ। पहली कहानी से शुरुआत करते हैं। आज मैं आप लोगों को पंचतंत्र की प्रथम तंत्र की कहानी मित्रभेद लेकर आई हूँ। किसी वन में एक सिंह और एक बैल साथ साथ रहा करते थे और उनमें बड़ी गहरी दोस्ती थी। लेकिन एक धूर्त और चुगलखोर गीदड़ ने उन दोनों की दोस्ती को दुश्मनी में बदल डाला। इससे यह सिद्ध होता है कि व्यक्ति को धूर्त लोगों की बातों में आकर अपने मित्रों पर अविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम निस्संदेह बड़ा भयंकर होता है। इस तथ्य के समर्थन में आचार्य विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को यह कथा सुनाई। महिला रोप्य नामक नगर में वर्धमान नाम का एक बनिया रहा करता था, जो धन कमाने में बड़ा निपुण था। एक रात सोते समय उसे विचार आया कि व्यापारी को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे धन से प्राप्त न किया जा सके। धन ही संसार में सर्वोत्तम साधन माना जाता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को अधिकाधिक धन प्राप्त करना चाहिए। सभी लोग धनवान व्यक्ति के साथ मित्रता करना चाहते हैं, लेकिन धनहीन व्यक्ति से इस प्रकार दूर भागते हैं मानो उसे कोई छूत की बीमारी हो। धनी व्यक्ति को ही बुद्धिमान समझा जाता है, जबकि धनहीन व्यक्ति विद्वान होने पर भी हर जगह उपेक्षित किया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि संसार में धन की महत्ता अपरंपार है। धन की महत्ता पर मुग्ध होकर वर्धमान अपने मन में कहने लगा कि धन के बिना न कोई विद्या प्राप्त की जा सकती है, न कोई कला सीखी जा सकती है और ना ही किसी प्रकार की साधना की जा सकती है। भले ही सेवा आदि करके यदि कुछ सीख भी ले तो भी व्यक्ति अधूरा ही कहलाता है। इसलिए धनी लोगों का गुणगान करने वाले उन्हें धर्म और संस्कृति का रक्षक बताकर उनकी प्रशंसा करते थकते नहीं। प्रायः यह भी देखने को मिलता है कि धनिकों से पराये लोग भी संबंध जोड़ने के लिए प्रयत्न रहते हैं, लेकिन गरीबों के सगे संबंधी भी उन्हें अपनाने में संकोच करते हैं। जिस प्रकार पर्वत से निकलने वाली नदी लोगों का कल्याण करने के साथ साथ उनके धन में भी वृद्धि करती है, उसी प्रकार धन से ही संसार में सभी कार्य संपन्न होते हैं। धन की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। धन आ जाने पर धनहीन व्यक्ति भी कुलीन बन जाता है। इस प्रकार धन के महत्व को नकारने की मूर्खता कोई नहीं कर सकता। सत्य तो यह है कि जिस प्रकार भोजन से शरीर के सभी अंगों को कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है, उसी प्रकार धन से संसार के सभी कार्यों को संपन्न करना भी संभव हो जाता है। धन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति वह कार्य भी करने को तैयार हो जाता है जिनमें प्राणों की आशंका होती है। यहाँ तक कि पुत्र भी अपने धनहीन पिता को छोड़ने में देर नहीं लगाता। धनहीन व्यक्ति अनेक प्रकार के रोग, अभाव एवं चिंताओं के कारण भरी जवानी में बूढ़ा हो जाता है, लेकिन धन व्यक्ति कभी वृद्ध नहीं होता। बुढ़ापा भी उससे दूर भागता है। इस प्रकार सोचते सोचते वर्धमान बनिया इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि धन प्राप्ति के प्रमुख साधन है भिक्षा, नौकरी, खेतीबाड़ी, कोई शिल्प अथवा अध्यापन अथवा ज्योतिष आदि, साहूकारी, व्यापार। इन साधनों में धन प्राप्ति के लिए व्यापार ही सर्वोत्तम साधन है। भिक्षावृत्ति को अपनाने वालों का इससे पेट भरना भी संभव नहीं होता। नौकरी अर्थात दूसरों के आदेश पालन करना और उनके अधीन रहना है। भले ही इसमें एक निश्चित समय पर बंधा हुआ वेतन मिल जाए, लेकिन अधिक कमाने के लिए कोई अवसर सुलभ नहीं होता। खेतीबाड़ी में अत्यधिक परिश्रम भी करना होता है तथा वर्षा के रूप में प्रकृति पर निर्भर होना पड़ता है। शिल्प, अध्यापन अथवा ज्योतिष आदि किसी कार्य में सफलता प्राप्त करके धन प्राप्त करने के लिए गुरु को प्रसन्न करना होता है। साहूकारी में कई बार ब्याज के साथ मूलधन भी गंवाना पड़ जाता है। मैं तो व्यापार को ही सर्वोत्तम साधन मानता हूँ। व्यापार में असीम लाभ की आशा रहती है। इसमें न किसी की नौकरी करनी होती है और न अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। यदि अधिक परिश्रम और धन का निवेश किया जाए तो लाभ भी अधिक होता है। इस प्रकार व्यापार ही धन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। वर्धमान ने निश्चय किया कि 7 प्रकार के पदार्थों का व्यापार किया जा सकता है। सौंदर्य प्रसाधन, आभूषण आदि गिरवी रखकर
पालतू पशुओं का क्रय विक्रय करना, ग्राहकों का विश्वास जीतकर कम दाम में खरीदकर वस्तुओं को ऊंचे दाम पर बेचना, नाप तौल में हेरा फेरी करना, सीधे उत्पादकों से सस्ते दाम पर खरीदे पदार्थों को अधिक दाम पर बेचना, सभी प्रकार के व्यापारों पर विचार करते हुए वर्धमान ने सोचा कि सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का व्यापार अच्छा तो है, लेकिन इन पदार्थों के पुराना होकर नष्ट होने की आशंका होती है। साहूकारी के धंधे में मूल्यवान वस्तु हाथ में आ जाने पर व्यक्ति भगवान से ऋणी के मर जाने अथवा उसके अस्वस्थ हो जाने की कामना करने लगता है, ताकि वह ऋण ना चुका सके और उस वस्तु पर उसका अधिकार हो जाए। पशुओं आदि का व्यापारी अपने आप को सारे संसार का स्वामी समझकर झूठे अहंकार में फंस जाता है। नाप तौल में हेरा फेरी करके ग्राहक को मूर्ख बनाना एक बार तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी बेईमानी सदा सर्वथा नहीं चल सकती। सीधे उत्पादक से खरीद कर लाए पदार्थों को मांग के समय अधिक दाम पर बेचने से अवश्य ही अधिक लाभ मिलता है। वर्धमान को सब प्रकार के व्यवसायों में से कम दाम पर पदार्थ खरीदकर महंगे दाम पर बेचने का व्यवसाय ही अच्छा लगा। उसने तुरंत शुभ मुहूर्त निकलवाकर बैलगाड़ी पर अपना सामान लादा और उत्तर भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्र मथुरा की ओर चल पड़ा। उसकी बैलगाड़ी में संजीवक और नंदक नामक दोनों ही बैल स्वस्थ एवं भली प्रकार बोझा ढो सकने वाले थे, लेकिन यमुना के कछार पर पहुंचकर दोनों बैल दलदल में धंस गए और संजीवक तो लंगड़ा होकर वहीं बैठ गया। वर्धमान 3 दिन तक वहां रुका रहा, किंतु बैल स्वस्थ न हो सका। इस पर बनिए के साथियों ने उसे समझाते हुए कहा, सेठ जी, एक बैल के लिए आपको इतना मोह नहीं करना चाहिए। इस जंगल में अनेक जंगली जानवर रहते हैं और यह भी कौन जाने कि कल क्या होगा। क्या पता कहीं चोर डाकू ही हमें लूट ले या मार कर परलोक पहुंचा दे। शास्त्रों में कहा गया है कि थोड़े लाभ के लिए बड़े लाभ को छोड़कर खतना मोल लेना समझदारी की बात नहीं। आप यहाँ से आगे चलिए। वर्धमान को यह बात उचित लगी और उसने पास के गांव में एक नया बैल खरीदकर गाड़ी में जोता और अपनी राह पर चल दिया। हाँ, अपने बैल की देख रेख के लिए उसने अपने 2 नौकरों को संजीवक के पास छोड़ दिया। नौकरों ने एक दिन संजीवक की देखभाल की, किंतु उसके न उठने पर वे भी उसे छोड़कर वहां से चल दिए। यमुना तट की स्वच्छ वायु से संजीवक के प्राण जाग उठे। वह बैल लगातार उठा तथा हरी व कोमल घास खाकर और स्वच्छ जल पीकर कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया तथा अपने सींगों से रेत की टीलों को उखाड़ने तथा तर्जन गर्जन करने लगा। शास्त्रकारों ने उचित ही कहा है, जिसका कोई रक्षक नहीं होता उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, और जिसकी रक्षा लोग किया करते हैं, भाग्य को स्वीकार न होने पर भी वह बच नहीं पाता। भाग्य अच्छा हो तो जंगल में छोड़ा प्राणी भी जीवित बचा रह जाता है। संजीवक का भाग्य अच्छा था, इसलिए वह मौत के मुंह में जाकर भी लौट आया। एक दिन अपने परिवार के साथ वन में घूमता फिरता पिंगलक नामक एक सिंह वहीं आ पहुंचा, जहां संजीवक बैल गर्जन करता फिरता था। सिंह ने आज तक जंगल में संजीवक बैल के समान विशालकाय पशु नहीं देखा था। संजीवक को देखकर पिंगलक की प्यास जाती रही और वह लौट चला। पिंगलक ने अपने मंत्री श्रीगाल के 2 पुत्रों करकट और दमनक को उनके पिता के न रहने पर मंत्री पद नहीं दिया था। वे दोनों उससे रुष्ट थे, किंतु फिर भी पिंगलक के आगे पीछे चलते रहते थे। दोनों ने बिना प्यास बुझाए सिंह को लौटते देखा तो दमनक ने करकट से पूछा, अरे, हमारा स्वामी जल पीने के लिए कहाँ आया था, किंतु जल पिए बिना ही उदास क्यों बैठा है। दमनक की बात सुनकर करटक बोला, मित्र, हमें इन व्यर्थ की बातों से क्या लेना देना। नीतिकारों का कथन है कि दूसरों के काम में व्यर्थ हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति 2 लकड़ियों के बीच में फंसाई गई कील को उखाड़ने के चक्कर में अपने प्राण गंवाने वाले बंदर के समान अपने ही विनाश को बुलावा देता है। दमनक द्वारा पूरा विवरण सुनाने की कहानी पर करटक कहने लगा, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। कल हम फिर उपस्थित होंगे मित्रभेद की प्रथम कथा को लेकर। धन्यवाद। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कृपया करके कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं। धन्यवाद।